गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग को आगे करना था क्वेश्चंस, जो कि हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखें। हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे बनता है, क्या होता है। तो मैंने बताया था, वहाँ पे नोट्स लिखवाया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, लॉस होगा एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे, इनकम होगा गेन होगा तो क्रेडिट करेंगे। मतलब इधर अगर इनकम होता है और गेन होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, लॉस होता है एक्सपेंस होता है तो डेबिट में लिखते हैं। और कैसा लॉस और कैसे एक्सपेंस की बात करें तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस related to the partners are mentioned in the debit side, and income and gain related to the partners are mentioned in the credit side of PL appropriation account। PL appropriation के डेबिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस को लिखते हैं, क्रेडिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड इनकम और गेन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये बात थी। उसके बाद मैंने बात किया कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड होती है। तो नेट प्रॉफिट हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कि हम ट्रांसफर करके लाते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होता है, जो कि हम समझ चुके हैं कि अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है फर्म को, तो इंटरेस्ट जब देता है फर्म को तो फर्म के लिए इनकम होती है। और कोई पार्टनर पैसा लगाया है बिजनेस में और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। फिर बात आती है सैलरी की। तो सैलरी में बात करूं, अगर पार्टनर्स को सैलरी फर्म देती है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक्सपेंस होगा। फिर पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है, वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। फिर बात ये आती है पूरा साइड, ये कितने खर्चे होते हैं, इनकम को जोड़ दिया, पूरे इतने खर्चे को माइनस कर दिया यहाँ तक। तो जो अगर ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर ये साइड ज्यादा हो गया ये साइड कम है तो हमारे लिए लॉस आता है। तो डिविजिबल लॉस आएगा यहाँ पे, या तो कोई डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। इसका भी मैंने नोट्स लिखवाया। फिर इसके बारे में भी मैंने नोट्स लिखवाया। डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में क्या नोट्स लिखवाया, मैंने लिखवाया आपको कि डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, यानी इसे डिविजिबल प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में इसको डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं बांट के, वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी डिविजिबल प्रॉफिट आर ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फिर बात करें इसकी, तो इसके बारे में मैंने कहा था सबसे पहले मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, तो ये मैंने पढ़ा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया, आपसे क्वेश्चन भी किया आपने। मैंने सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था, फिर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया था दूसरे नंबर पे। फिर आज बातें हमको जो करनी है वो हमको बात अब पूरी करनी है। अब इसके बारे में पूरी बातें करनी है, तो इसकी पूरी बातें करनी है तो अब हम लोग मिला के सैलरी पढ़ लेंगे, कमीशन इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे अगर आएगा तो। फिर बात हम लोग की यहाँ पे है कि अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, यहाँ तक तो हम लोग ने पढ़ा है अभी, तो अब लोग हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ना है। तो हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करें कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। यानी कैपिटल अकाउंट आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी कैपिटल अकाउंट को टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर पाते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब बात ये होती है कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो क्या होता है। हम एक छोटे छोटे एग्जांपल से इसको करेंगे। तो देखिए जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा कैपिटल अकाउंट इस तरह बनता है, आप लोग थोड़ा समझेंगे क्योंकि तो रिवीजन करवा रहे हैं हम लोग। इसके पहले अगर हम लोग पढ़े थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो हम जानते हैं कि कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। और हर अकाउंट का राइट साइड में क्रेडिट होता है और लेफ्ट साइड में डेबिट होता है। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके बढ़ाने के लिए या इसका बीडी जो होता है वो क्रेडिट में ही लिखा जाता है। अब बात यह आती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फिक्स कैपिटल होगा तो क्या होगा, फिक्स मतलब होता है चेंज नहीं होगा। मैं कहता हूँ जो पार्टनर से उसका पहले से जो कैपिटल है वो 4 लाख है और 2 लाख रुपए है। मान लीजिए दो पार्टनर है मेरे पास ए और बी, मेरे पास दो पार्टनर एग्जिस्ट करते हैं ए और बी हैं, जिनका जो कैपिटल है वो 4 लाख है और 2 लाख रुपीस है। अब बात ये है कि ये कहते हैं कि इनका कैपिटल कभी चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए ये डिविजिबल प्रॉफिट जो आया है
वो इनके कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। अब कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो ये लेफ्ट साइड में दे रखा है, तो इसके कहाँ जाना चाहिए, राइट साइड में जाना चाहिए। ठीक है, कैसे, डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है, अगर एक डेबिट में अफेक्ट करता है तो दूसरा क्रेडिट में करता है, तो यहाँ पे कहाँ है, डेबिट साइड में है ना, तो इसको किधर ट्रांसफर करना होगा, क्रेडिट साइड में। तो बाई में हम लोग अगर यहाँ पे लिख देते हैं क्या चाहिए, डिविजिबल प्रॉफिट, और ये एग्जांपल है, मान लेते हैं कि ये आ जाता है आपका 1 लाख और 1 लाख, मान लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1 लाख और 1 लाख। जरा मुझे बताइएगा, जब यहाँ पे हम लोग सीडी निकालेंगे, जब हम लोग सीडी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 5 लाख और ये हो जाएगा 3 लाख। अब एक बात है, जब क्वेश्चन में कहा कि कैपिटल फिक्स होगा, कैपिटल चेंज होगा ही नहीं, तो बताइए यहाँ पे 4 लाख का कैपिटल था, यहाँ पे 5 लाख हो जाता है, तो कैपिटल तो बदल जाता है ना, तो कैपिटल चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, इसी चेंजेस का इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लोग इसीलिए एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं, करेंट अकाउंट। मतलब कि हम लोग सब कुछ करें, ये चीजें ऐसे ही रहने दें, ये जो हमारा प्रॉफिट है इसको हटा दें यहाँ से, और इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया जाए। जरा बताइएगा, आप कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप कहेंगे सर जो प्रॉफिट हुआ उसका इफेक्ट को कहाँ दिखाया जाए, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं ना, कैपिटल अकाउंट आप बनाओ, और ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट बनाओ उसमें सीधे आप लोग क्या करो, बीडी जितना लिखो उतना सीडी लिख दो, कहानी खत्म हो जाएगी। इसके लिए एक नया अकाउंट ओपन कर दो, उस नए अकाउंट का नाम होगा क्या चीज, करेंट अकाउंट। उस नए अकाउंट का नाम क्या होगा, करंट अकाउंट नाम होगा, जिसमें आप लोग सभी खर्चे को दिखाएंगे, उसके अंदर जिसके अंदर सभी खर्चे को दिखाया जाएगा। जैसे डिविजिबल प्रॉफिट है तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा, डिविजिबल प्रॉफिट इस साइड आप 1 लाख और 1 लाख दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख और 1 लाख यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट दिखा दीजिए। अब ये करंट अकाउंट का सीडी आ जाएगा 1 लाख और 1 लाख, कहानी हो गई खत्म। यानी कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं तो जो मेरा जितना कैपिटल पुराना है, ओल्ड है, उतना ही नया कैपिटल रहेगा, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि जब हम लोग को फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, अगर क्वेश्चन कहता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, तो हम लोग को 2 कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, 2 अकाउंट बनाना होगा। एक तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और दूसरा हम लोग को बनाना होगा करेंट अकाउंट। हमने बताया करेंट अकाउंट क्यों ओपन करते हैं हम लोग, करेंट अकाउंट इसलिए ओपन करते हैं क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट है, जिसकी वजह से चेंजेस आ रहा था, उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग नया अकाउंट ओपन कर देते हैं करेंट अकाउंट। जैसे मैंने इसमें दिखाया 4 लाख का था, 2 लाख का था, अगर 1 लाख और 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ दिखाते हैं तो यहाँ पे 5 और 3 लाख हो जाता है, जो उसकी कैपिटल बदल जाता था। ऐसी चेंजेस ना हो, ऐसा चेंजेस ना आए, इसके लिए हम लोग एक नया अकाउंट ओपन करते हैं करेंट अकाउंट, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आता है। इस चेंजेस के इफेक्ट को हम लोग करेंट अकाउंट में दिखा देते हैं और बाकी बीडी और सीडी इस कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं, तो ये बन जाता है मेरा क्या चीज, फिक्स कैपिटल हो जाता है, कैपिटल यहाँ पे चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके लिए जब मैं क्वेश्चन करूंगा, जब मैं क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन से थोड़ा और भी समझ में आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं ना तो वो प्रैक्टिकल सामने होता है और प्रैक्टिकल से कुछ ज्यादा समझ में आ गया। अभी हम लोग को देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएट करना मतलब होता है बदलाव हो जाना, चेंजेस हो जाना, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहता है कोई बात नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे 4 लाख है तो यहाँ 4 लाख नहीं, यहाँ पे आप 1 लाख और 1 लाख दिखा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 5 लाख और 3 लाख, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो हमारा कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएगा, जो हमारा ओपनिंग कैपिटल था वही क्लोजिंग नहीं होगा, यानी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अब बताइएगा इसमें कहीं इफेक्ट को खत्म करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सॉरी हमको इसके अकाउंट के यानी कैपिटल अकाउंट के इफेक्ट को कहीं डिटेक्ट नहीं करना, खत्म नहीं करना है। जब खत्म नहीं करना तो सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो कि आपको यही बनाना हमेशा, ये नहीं बनाना करेंट अकाउंट हमेशा नहीं, बहुत बाय चांस रियल केसेस में 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि प्रिपेयर द करेंट अकाउंट, नहीं तो फिर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्वेश्चन में कुछ ना कहे, क्वेश्चन में कुछ कहे ना, तो हमेशा मान के चलेंगे कि हमको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। यानी हमेशा ये जंक्शन होता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। आपको एडमिशन में सब जगह कहीं आपको दिखा नहीं होगा कि आपको फिक्स बनाना है फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा क्या मान के चलना है हमको, हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना ले, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से हम लोग बनाएंगे।
तो ये रहा हमारे कैपिटल का कॉन्सेप्ट कि हमने बताया कि अगर मान लीजिए आपका कैपिटल फिक्स है तो आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने कहा अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है मतलब चेंज हो सकता है कैपिटल, तो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट में आप काम चला लेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। हम लोग को एक क्वेश्चन करने हैं जो आपके बुक से, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना होगा। तो ध्यान देंगे, हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं और यहाँ से इस क्वेश्चन को समझने की बात करते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5A है, उस 5A को हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखेंगे 5A कैसे करेंगे। 5A नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, देखेंगे। 5A में कहता है क्वेश्चन में कि सबसे पहली बात तो उसने हमसे कहा है कि on 1st April 2018 A and B the combined business with a capital of 6 lakh and 2 lakh, यानी A और B बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिनका कैपिटल जो दे रखा है वो दे रखा है 6 लाख और 6 लाख रुपए दे रखा है और 2 लाख रुपीस दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि 31 मार्च 2019 द नेट प्रॉफिट, ये 5A का न्यू बुक से, net profit before taking into the account of the provision of deed was 2 लाख, यानी जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो 2,40,000 दे रखा है क्वेश्चन में। जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो 2,40,000 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 6%, IOC मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 6% का दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद कहा था बीज इंटाइटल टू सैलरी 60,000 पर annum, बीज को सैलरी मिलता है, कितना मिलता है 60,000 रुपए, 60,000 पर एनम मिलता है, पूरे साल का मिलता है। फिर उसके बाद बात करता है कि ड्राइंग जो दे रखा है, इन लोग का ड्राइंग भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो ड्राइंग को देखेंगे क्या कह रहा है। ड्राइंग दे रखा है ए का ड्राइंग है 60,000 का और बी का जो ड्राइंग है वो 40,000 का दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक काम है। उसके बाद इसने बताया IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है वो 2000 दे रखा है और बी का जो दे रखा है वो 1000 दे रखा है। बस ये कहानी है। ये क्वेश्चन का हमसे कह रहा है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मेरे सामने है। तो हम लोग सबसे पहला क्या बनाए, हम लोग तो पीएल अप्रोप्रिएशन मांगा है ना, तो सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताएंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। छोड़ दीजिए, अगर कुछ भी ना समझ में आएगा रट्टा मान लीजिए एक बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल क्रेडिट साइड में जाता है, बाकी सब डेबिट साइड में जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट ही क्रेडिट साइड में जाता है, बाकी सब क्रेडिट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट ही केवल क्रेडिट साइड में जाता है, बाकी सब डेबिट साइड में जाता है। तो बात करें, सबसे पहला काम क्या करना होता है, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखना होता है 2,40,000 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नेट प्रॉफिट। अब बताएगा सबसे पहली बात यहाँ पे कहा है उसने IOC के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है मेरे पास, ए और बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन लोग का कितना दे रखा है, कैपिटल 6 लाख दे रखा है और इनका 2 लाख दे रखा है। कोई समस्या नहीं किसी बात का। तो 6 लाख का 6% और 2 लाख का 6%, तो आप देखेंगे ये 36,000 आ जाएगा, ये 12,000 आएगा। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 20 की सैलरी है। अब बताएगा बी को जो सैलरी दिया जाएगा वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा, फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा, तो टू 20 सैलरी कितना 60,000 पूरे साल का दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, हो गया ये भी। तो इसके बाद ड्राइंग के बारे में कहा है, लेकिन हमको यहाँ पे ड्राइंग लेना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्टनर हैं ए और बी जिनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2000 और 1000। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बस इस वाले साइड को हम लोग टोटल जोड़ लेंगे, 2,40,000 प्लस 3,000 माइनस 36,000 माइनस 12,000 माइनस 60,000, दिस इज 1,35,000, यानी डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करना हम लोग को? कैपिटल अकाउंट में। अब बात करेंगे किसके किसके, ए और बी के। हमने बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड पार्टनर, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो बताएगा 1,35,000 आ रहा है, ये 1,35,000 आ रहा है। 1,35,000 को इन लोग का ओल्ड रेशियो दिया है क्वेश्चन में, तो हमने कहा था एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो 1/2 इसको मिल जाएगा और 1,35,000 का 1/2 इसको मिल जाएगा। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 67,500, 67,500। ये मेरे पास आ गया क्या चीज? क्वेश्चंस। यानी हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दिया इनके कैपिटल अकाउंट में। ये तो हम लोग को समझ में आता है, यहाँ तक की बात तो कुछ नहीं, आसान सा है। अब हम लोग को बनाना है क्या चीज? कैपिटल अकाउंट। इसी को समझना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और इसी को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग को आगे का क्वेश्चन करना है, जो कि हम लोग को कैपिटल अकाउंट बना के करना है। पार्टनर्स कितने? 2 हैं, ए और बी, ए और बी। अब थोड़ा सुनेंगे, क्वेश्चन के ऊपर भी लिखा है कि जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्वेश्चन के ऊपर भी बताया है। लेकिन जरा बताइएगा, क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है? क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। तो मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हमेशा क्या मानते हैं हम लोग? हमेशा मानते हैं कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं कैसे करता हूँ वैसे आप भी करिएगा। कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। इस बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है? मतलब जो पुराना कैपिटल है उसको यहाँ पे लिखना, जो पुराना कैपिटल है उस कैपिटल को यहाँ पे नोट डाउन करना। तो पुराना कैपिटल कितना दे रखा है? 6 लाख और 6 लाख दे रखा है और 2 लाख दे रखा है। ठीक है, अब बात कुछ नहीं करनी, बहुत आसान है। अब जितना जहां पर भी पार्टनर्स का नाम दिया है, अगर इधर डेबिट में दे रखा है तो इसके कैपिटल में क्रेडिट में लिखेगा, अगर इधर क्रेडिट में दे रखा है तो इसके डेबिट में लिखेगा, क्रॉस कर दीजिएगा। तो बताएगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है कि नहीं? लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताएगा कितना? ए और बी का 36,000, 12,000। कितना आसान है ना। फिर बी की सैलरी लिखा, जहां पार्टनर्स का नाम होगा वो तुरंत उसके कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे बाई बीज सैलरी। बाई सैलरी लिख दीजिए है, ए का तो है नहीं, बी की सैलरी है 60,000, यहाँ पे डेबिट में इसलिए क्रेडिट। इधर भी पार्टनर्स का नाम आया है तो लिखेंगे बाई डिविजिबल प्रॉफिट या पीएल अप्रोप्रिएशन, दोनों लिख सकते हैं आप। कितना? 67,500, 67,500 यहाँ से। अब बताएगा क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का नाम है, हाँ यहाँ नाम है, तो किस नाम से है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना दे रखा है? 2,000 एंड 1,000, 2,000 एंड 1,000। बताइए इसमें और कहीं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का नाम दिया है? पार्टनर्स का नहीं ना, तो बस ये कहानी हो गई खत्म, हमारे पास केवल ड्राइंग बचा है। तो बताएगा हम जानते हैं कि ड्राइंग करने से कैपिटल कम होता है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो बाई टू ड्राइंग दिखा देंगे। कितना दे रखा है? 60,000 और 40,000। बस कहानी खत्म। ये वाला साइड जोड़ेंगे, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? CD। बताएगा कैपिटल चेंज होना चाहिए कि नहीं? कैपिटल चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम लोग को, एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिएगा 6 लाख प्लस 35,000, 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500 माइनस 2,000 माइनस 60,000, आंसर विल बी 6,41,500। ये वाला साइड टोटल जोड़े, इन दोनों को माइनस कर दिया तो इतना बच गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 2 लाख प्लस 12,000 प्लस
60,000 प्लस 67,500 माइनस 1,000 और 40,000, 1,000 माइनस 40,000 ये आ जाएगा 298,500। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट। अब मैं यही बताना था आप लोग को कि कैसे करना था जब हम लोग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कुछ नहीं क्वेश्चन में कहा है, तो कौन सा कैपिटल मान के चलना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के चलना है और उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, बहुत आसान था। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट and yani income and gain related to the partners are recording in the credit side of the PL appropriation account and divisible profit are distributed between the partners, old partners in old ratio। ये हमारे इसकी बात की खत्म हो गई। अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में क्या करना था हम लोग को? सबसे पहली बात मैंने कहा था जो उसका पुराना कैपिटल ओल्ड कैपिटल को हम लोग वहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ओल्ड कैपिटल को बाय बैलेंस, अब बाय में क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कैपिटल लायबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस का बीडी क्रेडिट में ही लिखा जाता है। तो हमने यहाँ लिखा और क्रेडिट को बढ़ाना होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, इसको कम करना होगा तो डेबिट में, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट को बढ़ाना होगा तो क्रेडिट, कम करना होगा तो डेबिट। याद रखेंगे ये बात। तो बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हमने कहीं कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है तो मेरा कैपिटल बढ़ता है, इंक्रीज करता है, इसलिए क्रेडिट में लिखा गया। बताएगा अगर मैंने कहीं पैसा लगाया है, मुझे उस पर सैलरी मिलता है, कहीं फॉर्म में काम करता हूँ, मुझे सैलरी मिलता है, मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने की बात हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। बताएगा प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट मिलता है तो भी मेरे लिए इनकम होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा गया। अब बताएगा अगर मैंने ड्राइंग कर रखा है उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट देता हूँ तो मेरे पास ही कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। ड्राइंग करते हैं उससे भी कैपिटल अकाउंट कम होगा तो भी हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। बस ये वाला साइड जोड़ दिया, इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया। फिर इसको सबको जोड़ा, इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास ये आ गया। ये मेरा बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5A। 5 भी आप कर सकते हैं, 6 भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं, कितना आसान सा पीएल अप्रोप्रिएशन और ये अकाउंट। तो आसानी से क्वेश्चन करेंगे, 5 भी करेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को आगे करते हुए चले जाएंगे, फिर मैं उसमें से आगे 6 से क्वेश्चन 1 2 3 4 और भी क्वेश्चन करवाऊंगा 6 7 8 9 10 से आगे करके। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन डाउट भेजिए, मैं आपको क्वेश्चंस को डाउट को वहां पे सॉल्व करता रहूंगा।